एवरीवन, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। कैसे हैं आप सब? तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक लिस्ट। पिछले क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ लिंक लिस्ट, यानी कि उसमें हमने समझा था कि लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट का जरूरत क्या है और लिंक लिस्ट एरे से कैसे बेहतर है और लिंक लिस्ट का हम यूज कहाँ पर करते हैं, वो चीज हमने समझा था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट को हम कंस्ट्रक्ट किस तरीके से करते हैं और उसका हम कोडिंग किस तरीके से करेंगे, हम वो चीज देखेंगे। पहले तो हम लिंक लिस्ट को स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि उसको बनाते हैं। उससे भी पहली बात, जो लिंक लिस्ट का जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट का एड्रेस एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है। जैसा कि हमने देखा था कि एरे में क्या था कि एक एलिमेंट का एड्रेस दूसरे एलिमेंट के एड्रेस से कनेक्टेड था। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखो, समझते हैं। यहाँ पर हमारा जो एरे है उसमें अगर हमने इस तरीके से एलिमेंट को स्टोर करवा रखा है, ठीक है, तो देखो अगर हमने इसे 102 पे स्टोर करवा रखा है तो जो 200 एलिमेंट है वो 106 एड्रेस पे स्टोर हो रखा होगा, जो 300 एलिमेंट है वो 110 एड्रेस पे स्टोर हो रखा होगा। लेकिन जो लिंक लिस्ट है, ठीक है, ये हमारा एरे था और इसमें हमारा जो ये था वो एड्रेस है और ये हमारा डेटा एलिमेंट है। लेकिन जो लिंक लिस्ट है उसमें अगर हम कोई डेटा को स्टोर करवाते हैं, तो जैसे यहाँ पर हमने 100 को स्टोर करवाया, यहाँ पर हमने 200 को स्टोर करवाया और ये हमारा 300 है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे जो 100 है वो हमारा 400 पे स्टोर है, ये हो सकता है 526 पे स्टोर हो और ये हमारा हो सकता है 700 पे स्टोर हो। और देखो यहाँ पर जो भी एड्रेस है, क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड है? क्या इसमें कोई भी ऐसा सीक्वेंस है, कोई भी पैटर्न है? नहीं ना। उसी तरीके से मतलब कि कुल मिलाकर बात यह है कि लिंक लिस्ट का जो भी एड्रेस होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है। अगर आप लिंक लिस्ट का कोड जावा या फिर C++ में लिखना चाहते हैं तो वहां पर आप क्लास का यूज कर सकते हैं। लेकिन इस क्लासेस में, यानी कि इस वीडियो सीरीज में, हम लिंक लिस्ट का कोड C लैंग्वेज में लिखेंगे, क्योंकि मैंने C लैंग्वेज का वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर C लैंग्वेज में लिंक लिस्ट का कोड लिखूंगी। तो C लैंग्वेज में लिंक लिस्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे स्ट्रक्चर की हेल्प से। ये हमारा हो जाएगा स्ट्रक्ट, ये कीवर्ड है, ओके, एंड देन हमारा जो स्ट्रक्चर का नाम है वो यहाँ पर होगा, स्ट्रक्चर नेम यहाँ पर लिख सकते हैं, एंड देन कर्ली ब्रैकेट। ओके, इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं। तो आप बोलोगे कि स्ट्रक्चर है क्या, तो स्ट्रक्चर का वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर रखा है C लैंग्वेज की क्लासेस में, आप जाकर वहां देख सकते हैं। बट फिर भी स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर डिफाइन करने का मतलब हो गया कि यूजर इसको डिफाइन कर सकता है, तो इसमें हम अपने मन मर्जी से कोई भी हम इस में मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्ट लिंक लिस्ट का नाम अगर हम नोड रखते हैं तो नोड, एंड देन इसमें अगर हम देखो लिंक लिस्ट में हम दो मेंबर वेरिएबल को स्टोर करवाएंगे, क्योंकि देखो लिंक लिस्ट में ये हमारा डेटा था और ये हमारा पॉइंटर था। जो यहाँ पर डेटा है उसका जो टाइप है, यानी कि डेटा टाइप वो इंटीजर है, तो ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इंट डेटा, एंड जो पॉइंटर है उसको हम इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं स्ट्रक्ट नोड स्टार एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पर ये स्ट्रक्ट है, ठीक है, और ये इसका स्ट्रक्चर का नाम है, इस स्ट्रक्चर का नाम नोड है, एंड देन स्टार एंड देन नेक्स्ट। नेक्स्ट इस पॉइंटर का नाम है, ठीक है, तो इसे अब से हम बुलाएंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पॉइंटर वेरिएबल है। स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर का जो पहला वेरिएबल है वो है हमारा डेटा, एंड जो दूसरा मेंबर वेरिएबल है वो है हमारा नेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। इन मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? टाइप df, देन स्ट्रक्ट, इसका नाम नोड है, और अगर हम इसको लिखना चाहें नोड NOD कैपिटल नोड, ठीक है। तो देखो इस तरीके से अब हम डायरेक्टली सिर्फ नोड कहकर हम इस स्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर के वेरिएबल को इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप सच में अगर आपने स्ट्रक्चर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता है तो आप लिंक लिस्ट को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, स्टेप 1 में हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिसका नाम है नोड, यानी कि नोड स्ट्रक्चर में हमारे पास दो मेंबर वेरिएबल है जो है डेटा एंड नेक्स्ट पॉइंटर। तो देखो यहाँ पर हमने टाइप df स्ट्रक्ट नोड, और इस नोड से हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर को रीनेम किया है। इसके हेल्प से सिर्फ हम नोड लिखकर हम यहाँ पर ऐसे नोड और ए लिखकर हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर। ठीक है,
देखो अब आप समझ रहे होंगे कि हमने टाइप डीएफ लिखने की क्या जरूरत है, इतना करने की क्या जरूरत है। अगर हम यहाँ पर ये नहीं लिखते तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ता है, स्ट्रक्ट नोड बी इक्वल टू, जस्ट सपोज हमने बी में स्टोर किया है, नोड बी में स्टोर किया है 32, और हमारे पास अभी हम बस नोड बाय नोड क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद हम लिंक करेंगे तब जाकर हमारा ये लिंक लिस्ट बनेगा। ओके, तो इस लिस्ट में हमारे पास अभी ये यहाँ पर हमारा ये एक यूनिक लिस्ट हो गया, ये एक यूनिक लिस्ट हो गया, यानी कि ये एक स्ट्रक्चर है और ये भी एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमने 31 को स्टोर किया है, 32 को स्टोर किया है। तो देखो यहाँ पर हम इसे इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ नोड लिखकर, यानी कि कैपिटल, देखो यहाँ पर कैपिटल नोड है, यहाँ पर स्मॉल नोड है, जो हमारा नोड का स्ट्रक्चर का जो नाम था वो स्मॉल नोड एन से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्ट्रक्ट नोड बी, नोड सी 33 एंड देन नल, फिर हमारे पास 3 स्ट्रक्चर हो गया ए बी सी। देन हम अगला क्रिएट करेंगे नोड डी इक्वल टू 43 नल। ओके, देन नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे नोड ई इक्वल टू 45 नल। ठीक है, देन हम अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो नोड एफ 48 नल। तो देखो इसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हमारा था ए में हमने 31 को स्टोर किया था और ये हमारा है नल। दूसरा हमारा है बी जिसमें हमने 32 स्टोर किया है और पॉइंटर वेरिएबल में हमने नल को स्टोर किया है। देन नेक्स्ट है हमारा सी जिसमें हमने 33 को स्टोर किया है और पॉइंटर वेरिएबल में, यानी कि नेक्स्ट पॉइंटर वेरिएबल में हमने नल को स्टोर किया है। देन नेक्स्ट है हमारा डी जिसमें हमने 43 को स्टोर किया है एंड उसका नेक्स्ट पॉइंटर वेरिएबल में नल स्टोर किया है। देन हमारा आ जाएगा ई में हमने 45 को स्टोर किया है और पॉइंटर वेरिएबल में हमने नल को स्टोर किया है। देन हमारा है एफ, इसमें हमने 48 को स्टोर किया है और पॉइंटर वेरिएबल में हमने नल को स्टोर किया है। तो इस तरीके से देखो ये सारा का सारा हमारा स्ट्रक्चर है। अभी तक हमारे पास यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें हमने सिर्फ डेटा को स्टोर किया है और ABCDEF हमारा एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो ये अभी तक लिंक लिस्ट बना नहीं है। तो हमें लिंक लिस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, a डॉट नेक्स्ट, देखो जो नेक्स्ट है वो पॉइंटर वेरिएबल है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a डॉट नेक्स्ट इक्वल टू एंड b। जो b का एड्रेस है उसको हम स्टोर कर रहे हैं a के नेक्स्ट में। तो देखो ये a हो गया और a का नेक्स्ट ये है हमारा a का नेक्स्ट, तो इसमें हमने b के एड्रेस को स्टोर किया। जस्ट सपोज इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 200, इसका एड्रेस है 300, इसका एड्रेस है 400, इसका एड्रेस है 500 एंड f का एड्रेस है 600। तो हमने क्या किया है कि a के नेक्स्ट में हमने यहाँ पर b का एड्रेस को स्टोर किया है। तो देखो a का नेक्स्ट में हमने b का एड्रेस को स्टोर किया है, तो b का एड्रेस कितना है 200, तो हमने यहाँ पर 200 स्टोर किया। देन आगे हमारा b डॉट नेक्स्ट इक्वल टू एंड c, तो हमने यहाँ पर एंड c यानी कि c के एड्रेस को b के नेक्स्ट में स्टोर किया। तो b का नेक्स्ट ये है, तो इसमें हमने c के एड्रेस को स्टोर किया, तो ये 300 है, तो जैसे ही हमने नेक्स्ट में 300 को स्टोर किया तो ये पॉइंटर c को पॉइंट करने लगेगा। देन नेक्स्ट है हमारा c डॉट नेक्स्ट इक्वल टू एंड d, यानी कि d के एड्रेस को हमने c के नेक्स्ट में स्टोर किया, तो d के एड्रेस हमारा 400 है, तो 400 अब हमारा पॉइंट करने लगेगा d को, क्योंकि हमने इसको c के नेक्स्ट में स्टोर किया है। d डॉट नेक्स्ट इक्वल टू एंड e, तो एंड e यानी कि हमारा जो e का एड्रेस है वो हम नेक्स्ट पॉइंटर में स्टोर कर रहे हैं, तो d का नेक्स्ट पॉइंटर हमारा यहाँ d का नेक्स्ट पॉइंटर हमारा ये है, तो इसमें हमने 500 को स्टोर किया। जैसे ही हमने इस पॉइंटर में e के एड्रेस को स्टोर किया तो ये हमारा पॉइंटर e को पॉइंट करने लगेगा। देन नेक्स्ट है हमारा e डॉट नेक्स्ट इक्वल टू एंड f के एड्रेस को हमने e के नेक्स्ट में स्टोर किया, तो ये हो जाएगा 600 एंड ये पॉइंट करने लगेगा हमारा f को। अब यहाँ पर हमारा कोई और लिस्ट नहीं है, तो हम अब यहाँ पर नल स्टोर कर रखा है, तो ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर फिर से हम एक पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, नोड स्टार हेड, इसमें हम स्टोर करेंगे a के एड्रेस को। यहाँ पर हमारा हेड बन जाएगा। हेड हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चर पॉइंटर है,
तो इस स्ट्रक्चर पॉइंटर में क्या हम एक स्ट्रक्चर को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि एक स्ट्रक्चर के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। तो देखो ए क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चर है, तो इसका एड्रेस कितना है 100, तो हमने 100 को हेड में स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अब जो हमारा हेड है वो ए को पॉइंट करने लगा। तो ठीक है, तो देखो ए बी सी डी ई एफ सारा का सारा हमारा स्ट्रक्चर है। पहले हमने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया, उसके बाद हम सारे स्ट्रक्चर में वेरिएबल को स्टोर करवाया, यानी कि डेटा को स्टोर करवाया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो थोड़ा बेसिक से बट करते हैं। प्रिंटफ हेड, तो हेड हमारा क्या है, यानी कि हेड को हमें प्रिंट करवाना है। तो हेड क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, तो जब ये पॉइंटर वेरिएबल है यानी कि इसके अंदर हमारा क्या स्टोर है 100, तो यहाँ पर हमारा 100 प्रिंट हो जाएगा, यानी कि जो आउटपुट आएगा वो आएगा 100। नेक्स्ट है हमारा प्रिंटफ हेड नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आउटपुट आएगा, हमारा हेड ये है, हेड का नेक्स्ट कौन सा है, ये देखो मैंने पहले बताया कि ये हमारा डेटा है और ये हमारा नेक्स्ट है। स्ट्रक्चर को हमने इसी तरीके से डिक्लेयर किया है। तो ये हमारा क्या यहाँ पर स्टोर है नेक्स्ट में 200, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आएगा 200। अगर हम प्रिंट करवाना चाहें प्रिंटफ हेड नेक्स्ट नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट क्या है हमारा 200 का नेक्स्ट क्या होगा 300, 200 का नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट तो हमारा ये है, नेक्स्ट तो हमारा यही है ना, तो 200 का नेक्स्ट क्या है 300, तो यहाँ पर हमारा 300 प्रिंट हो जाएगा। अगर हम प्रिंट करवाना चाहें डेटा, यानी कि सेकेंड डेटा को प्रिंट करवाना चाहें, तो हम लिखेंगे हेड नेक्स्ट एंड डेटा। ठीक है, तो देखो ये हमारा हेड है, हेड के नेक्स्ट में 200 स्टोर किया है और 200 के डेटा में हमने क्या स्टोर किया है 32 को, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आएगा 32। जस्ट सपोज हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं प्रिंटेड हेड डेटा। तो देखो हेड क्या है हमारा ये और डेटा कौन सा वेरिएबल है, ये मेंबर वेरिएबल डेटा है, तो हमारा यहाँ पर 31 प्रिंट हो जाएगा। अगर हमारा इफ हेड इक्वल टू नल होता है, यानी कि हमारा हेड वेरिएबल में नल स्टोर होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। अगर ऐसा होता इफ हेड नेक्स्ट इक्वल टू नल, इसका मतलब होता है कि लिंक लिस्ट के पास सिर्फ एक ही नोड है, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिंक्ड लिस्ट हैज ओनली वन नोड। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम लिंक लिस्ट को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट को हम कोडिंग किस तरीके से करते हैं, यानी कि कोडिंग की हेल्प से हम लिंक लिस्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।